सो देखिबा मिड ओशनिक रीज बासल्ट. So mid oceanic ridge it is simple where the two plate diverges. जो हम जो mid oceanic ridge कहते MOR तुम कह परिबो mid oceanic ridge short form रे हम MOR यूज करते. So mid oceanic ridge is the place where two tectonic plate diverges. जोटी तुम दुईटा टेक्टोनिक प्लेट डाइवर्स करते आम कौन कहते वी कॉल देम एज मिड ओशनिक रीज. सो डिफरेंट टाइप तुम मिड ओशनिक रीज पढ़ी ऑलरेडी इन प्लेट टेक्टोनिक्स. एग्जांपल हिसाब से आम नहीं परिबा वी कैन टेक मिड एटलांटिक रीज ईस्ट पैसिफिक राइज सब आम एग्जांपल हिसाब से नहीं परिबा जो कि ईस्ट पैसिफिक राइज होची इट इज द स्प्रेडिंग बिटवीन पैसिफिक प्लेट्स. मिड एटलांटिक रीज इट इज द स्प्रेडिंग बिटवीन African plate and American plate. So एक सब एग्जांपल. सो जो मिड ओशनिक रीज था मिड ओशनिक रीज रे प्लेट डाइवर्स करे एंड सिटी मैग्मा सरफेस को राइज करे एंड न्यू प्लेट प्रोड्यूस हुए. दैट इज कॉल्ड एज सोर्स एरिया. तो कुआ जाए सोर्स एरिया. सो जो मिड ओशनिक रीज तुम दीटा टाइप रो कहि परिबो गोटे स्लो स्प्रेडिंग रीज और फास्टर स्प्रेडिंग रीज. Depends upon the velocity of the plates. If it is spreading faster, it is called as your fast spreading ridge, which you can write down the example which is East Pacific. East Pacific rise था कौन थी? East Pacific rise it is a faster spreading ridge. यदि फास्टर स्प्रेडिंग रीज हम ताले रीज टा अधिक हाइट रे प्रोड्यूस हे परिबो नाही से कोन लेसर हाइट रा. यदि मोर फास्टर स्प्रेडिंग होची ताले लेसर हाइट रा. यदि स्लो स्प्रेडिंग होची ताले लार्जर हाइट हबो. देखि MAR कहंती. सो एटा को तुमे कहि परिबो ईस्ट पैसिफिक राइज. एटा कहि परिबो मिड अटलांटिक रीज. Mid Atlantic ridge. So all the plate boundaries are dynamic condition. All plate boundary condition, all plate boundary different type of activities सब चलते हैं. Can a plate boundary it is a region where all the volcanism, all the things, all melting, all other things are happen at the plate boundary only. तो plate boundary रे हमें देखले कि convergent हो, divergent हो, volcanism हो. So the mid oceanic ridge देखिबा ताल mid oceanic it is a divergent plate boundary which is characterized by high temperature and low pressure. So mid oceanic ridge it is characterized by high temperature and low pressure. So high temperature and low pressure. So जेहेतु एटा high temperature low pressure condition में थाए, it has also high geothermal gradient. High geothermal gradient. High geothermal gradient. जियोथर्मल ग्रेडियंट माने कोन कि जेते डेप्थ को जीवा सरफेस रु सेते टेम्परेचर डिक्रीज करी करी जाए, इंक्रीज करी करी जाए. हां, सो व्हाट इज द जियोथर्म? और जियोथर्मल ग्रेडियंट केते हमरो अपर क्रस्टल लेवल बा अपर पार्ट ऑफ द अर्थ रे तुमरो पाइबो 25 टू 30 डिग्री पर किलोमीटर. केते पाइबो 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर इंक्रीज करे. दिस इज द नॉर्मल जियोथर्म, बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ योर मिड ओशनिक रीज. सो मिड ओशनिक रीज रे तुमे पाइबो कोन, इट विल बी हायर. तुमे कि 100 डिग्री पर्यंत भी पाई परिबो छ कोन जियोथर्मल ग्रेडियंट जोटे कि पर किलोमीटर 100 डिग्री बढ़ी छ. राइट. सो मिड ओशनिक रीज रो बेस रे तुमे पाइबो टेंपरेचर होची 1200 डिग्री सेंटीग्रेड. एट द बेस ऑफ द मिड ओशनिक रीज यू विल गेट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड. अप्रोक्सीमेटली तुमे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पाइबो
which is sufficient to produce magma. এটা কোন যেহেতু 1200 ডিগ্রি টেম্পারেচারে প্রোডিউস হচ্ছে 1200 ডিগ্রি টেম্পারেচার থাউছে at the base of the lithosphere at mid-oceanic ridge. তো সেটাই সেটি তোমার it is very good for formation of magma, जोतरे कि तुम्हारा लिथोस्फीयर प्लेटटा मेल्ट करि परिबो देन magma जनरेट हो. तो magma जनरेट केमिति हुए ताले तो सेठी इन मिड-ओशियनिक रीज जनरेशन ऑफ magma जे हम देखिबा जनरेशन ऑफ magma सेटा बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ प्लेट्स जेतले प्लेट ब्रेक करे मतलब नॉर्मल प्लेट ब्रेक करे. सपोज दिस इज अ नॉर्मल क्रस्ट, दिस इज मिड-ओशियनिक रीज, दिस इज द नॉर्मल क्रस्ट एंड दिस इज योर मिड-ओशियनिक रीज. नॉर्मल क्रस्ट रे कोन थाए तुमर एठी जहा टेम्परेचर थिबो प्रथम में जियोथर्म सब सॉरी करबा कि आइसोथर्म तुम कहि परियो. एने जो तुमे 800 900 1000 करियो ताले इट इज स्वालोअर लेवल ले तुमे 1000 डिग्री टेम्परेचर पाइबो. अल्प डेप्थ से तुमे 1000 डिग्री टेम्परेचर पाइबो, बट एठी तुमको कोन ग्रेटर डेप्थ से 1000 डिग्री पाइबो. So mid-oceanic ridge रे कौन हुए due to adiabatic rise of magma, due to adiabatic rise of magma the temperature at the base of the lithosphere increases. Adiabatic rise केता हबा if the plate tectonic plate will break, यदि tectonic plate टा कौन हबा break हबा. tectonic plate कौन पाई break हुए there are certain several regions जो कि प्लेट तुमरो थिनर हबो कि ता तळे मेंटल फ्लूम रहबो तो डिफरेंट रीजन अछि जो कि प्लेटटा ब्रेक करिवो काना लिथोस्फीयर इज ए ब्रिटल मेटल तो हेडा ब्रेक करि परिवो. तो तळे ब्रेक करिवो सेतळे से प्रोड्यूस करिवो कोन गुड फ्रैक्चर फर्स्ट देन द फ्रैक्चर विल स्प्रेड थ्रू आउट द प्लेट. तो सपोज धर कोनोसी जिंस तमे भांगिया चाहू कि फर्स्ट गोटे फ्रैक्चर टिके भांगिवो तापर से जो फ्रैक्चरटा थ्रू आउट द थिंग जहा जो सब्सटेंसटा ब्रेक करते ता थ्रू से सब्सटेंस थ्रू रे सेटा स्प्रेड करिवो तापरे सेटा कंप्लीटली ब्रेक करिवो. तो इतले कंप्लीटली ब्रेक करि जिवो. सो फर्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ प्लेट, ब्रेकिंग ऑफ प्लेट और देन adiabatical rise of magma because of decompression. सो डिकम्प्रेशन जो कौन हो मतलब प्लेट तो ब्रेक कला, प्लेट ब्रेक कले प्रेशर रिलीज है, प्रेशर जो रिलीज है तापर magma adiabatically राइज कला. magma तो adiabatically राइज करिवो सेते बेले इट विल ब्रिंग द हीट टू द शैलोअर लेवल. कैन adiabatic राइज मीनिंग होची विदाउट लूजिंग एनी हीट. तो adiabatical राइज जेते बेले होची सेते बेले सी प्रोड्यूस करची कोन डिकम्प्रेशन कोन होची डिकम्प्रेशन सॉरी डिकम्प्रेशन जोगो adiabatical राइज होची सॉरी डिकम्प्रेशन जोगो adiabatical राइज होची. adiabatical राइज हेले तुमरो magma जनरेट होची. तो शैलोअर लेवल में magma जनरेट एति कि तुम जानला जे कोन होची मेल्टिंग होची कोन होची मेल्ट होची. सो मेल्ट हेले किछ ना किछ तो प्रोड्यूस हो गोटे जिंस मेल्ट हेले कोन प्रोड्यूस हो किछ ना किछ. तुम यदि वैनिला आइसक्रीम आइबो जदि से मेल्ट हो कोन प्रोड्यूस करियो को फ्लेवर प्रोड्यूस करियो को फ्लेवर प्रोड्यूस करियो. हाँ इते तादर ये करियर कोन अछि जेटी जोटा नॉर्मल क्वेश्चन तुम यदि वैनिला आइसक्रीम करो से जदि कोन जदि मेल्ट हवा से कोन पपाया हि तो वैनिला ही रहइबो ना सिंपल जिंस. चॉकलेट आले चॉकलेट मेल्ट कले चॉकलेट तुम बुझ पार को जिंस ना हम कहूची जे मेल्ट करियो के मेल्ट करछि से मेल्ट रा कंपोजिशन डिसाइड करियो के मेल्ट करछि से मेल्ट रा कंपोजिशन डिसाइड करियो. तो एठी हमर मेल्ट के होची मिड-ओशियनिक रीज रे हमर मेल्ट हबो लिथोस्फेरिक प्लेट जोटा कि गोटे ओशियनिक क्रस्ट गोटे कोन ओशियनिक क्रस्ट. सो हम जानते ओशियनिक क्रस्ट आर मोर रिचर इन बासल्ट माने अधिक एमजीएफ कंटेंट अधिक थाए कोथा थाए मैग्नीशियम आयरन कंटेंट अधिक थाए. तो से अनुसार magma प्रोड्यूस करी
से अनुसार magma produce करे तुम जो different type of rock पढ़ुछ they come from different type of magma and different type of magma comes from different type of rock बुझ सो लिथोस्फेरिक प्लेट जोड़ा रहला तार कंपोजिशन से जगह कौन अच्छे तार कंपोजिशन से जगह कौन अच्छे ता ऊपर डिपेंड करी कि कौन प्रोड्यूस होबा मैग्मा सो तुम पाखरे तोर चारटा टाइप आइसक्रीम अच्छे हां समस्त डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रे मेल्ट करिवे ठीक अच्छे सपोज हम पाखरे अच्छी ए बी सी डी ये धरा की हैला 700 ये हैला 800 ये हैला 900 ये हैला 1000 ठीक अच्छे हम पाखरे या अच्छी कंडीशन सो इतले मेल्ट हबो 700 रे पर्यंत डिग्री गला तर 700 डिग्री टेम्परेचर पर्यंत अच्छी ताले जहां मेल्ट बारे तार कंपोजिशन कोन ए हबो जदि मोर 800 मत मेल्ट हला तार कंपोजिशन कम ए बी ही जो कहियो ए बी यदि मोर 900 पॉइंट हला ताल कहियो ए बी सी मैग्मा रे कंपोजिशन सो केते एक्सटेंड पर्यंत पार्शियल मेल्टिंग होछि आगो कोन कोनोसी रॉक जते मेल्ट करियो पार्शियली मेल्ट करियो कहना कोनोसी रॉक केबे सडनली गोटे टाइम रे एकाथरे मेल्ट करियो पार्शियली मेल्ट करे कि रॉक टा होजे हेटेरोजेनियस सब्सटेंस तो तादरे जहार जहार टेम्परेचर अचीव करे से माने मेल्ट करिवे तो जदि गोटे रॉक रे हेटेरोजेनिटी अछि ताले पार्शियल मेल्टिंग हबो ताले तो एक्सटेंट और डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग एटी गोटे टर्म आछे तुमे बहुत टाइम रे एटा पढियो कि डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग कि लो डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग हाई डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग तो ए सब बहुत टाइम रे दे ऑलवेज कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ मैग्मा से मैग्मा रो कंपोजिशन को कंट्रोल करंती कि केते डिग्री तुमरो मेल्टिंग हबो से एक्सटेंट को नै कि गोटे मेल्ट जो प्रोड्यूस हो तार कंपोजिशन डिसाइड हो तो से केते एक्सटेंट पर डिपेंड मेल्ट हो दैट डिपेंड्स अपन कि व्हाट इज द एनवायरनमेंट कंडीशन कि को जगह रे मेल्टिंग टा प्रोड्यूस होछि तो जदि हमें देखिबा एटी मिडोसेनिक रीज पाखरे तो बेसिक कंपोजिशन थाए तो डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग इज द थिंग कि इट विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्मा जो जेतु सेठी हमें एमजीएफई कंटेंट अधिक पाती तो एठी हमें गोटे टाइप रो मैग्मा फास्ट में जानतो थोलिटिक मैग्मा था कहते एटा गोटे टर्म तुम्हें पाइबो थोलिटिक कंपोजिशन मीन्स होची आयरन रिच तो हम अल्काली कहले सोडियम पोटेशियम रिच कहबा कहबा अल्काली कहले सोडियम पोटेशियम सेमती थोलिटिक कहले आबे कहबा आयरन रिच देन कोनोसी मैग्मा पा कोनोसी रॉक को हमें सब बेले पढले कि इन टर्म्स ऑफ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हमें सब डिफाइन कर कि धरो कि ग्रेनाइट हैला तो इट हैज मोर क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेस फेल्सपार ग्रानोडायोराइट हेले इट हैज मोर क्वार्ट्ज एंड प्लाजियोक्लेस फेल्सपार तो हमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ने कि सब डिफाइन कर बट द माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स आर आल्सो यूज्ड टू डिफाइन और डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट रॉक कैरेक्टरिस्टिक और मैग्मा कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली मैग्मा रे हमें सब यूज करते रेयर अर्थ एलिमेंट हमें यूज करते मैग्मा रे ट्रेस एलिमेंट हमें यूज करते टू डिटरमाइन और टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट मैग्मा सो मिडोसेनिक रीज रे भी से वे सो मिडोसेनिक रीज रे तुमको ए सब जिंस फास्ट इनिशियली ए सब जिंस तुमको मेंशन करिया को पड़ियो तापरे तुम्हारा मिडोसेनिक रीज रे कंपोजिशन टिके तुमको मन रखिया को पड़ियो है ना एठी तुमको किछरा जिंस हम कहूचे से तुम्हारा जियोकेमिस्ट्री ऑफ मिडोसेनिक रीज यही जो टर्म टा आसीबो तुमको एटा इग्नियस पेट्रोलॉजी रे इज वेरी इंपोर्टेंट दैट इज जियोकेमिस्ट्री तुम्हें पढ़ु न किछि एबे धर जहा केमिस्ट्री पार्ट रे तुम्हें पढ़ुथो कॉलेज रे ताको टिके भलो ध्यान दे मन रख सो गोटे मिडोसेनिक रीज कोन था गोटे मिडोसेनिक रीज टिपिकल यू कैन से MORB. It is a olivine tholite. It is a olivine tholite. Olivine tholite.
तो कंपोजिशन में कौन कह ऑलिविन थोलेट तो मैग्नीशियम आयरन कंटेंट अधिक रहिबे कौन रहिबे दैट्स मोर मैग्नीशियम आयरन कंटेंट आर थो लो K2O परसेंटेज बहुत लो था यार लेस देन 0.2% था कौन था लेस देन 0.2% था एंड आल्सो यू विल गेट लो titanium oxide TiO2 that is also less than 0.2%. These are the distinction तुमको करे पड़ियो तो तुम्हें पढ़लो मिड ओशनिक रिज बासल्ट तुम्हें पढ़ो नॉर्मल बासल्ट तो मिड ओशनिक रिज बासल्ट एंड नॉर्मल रिज बासल्ट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय दिस कंडीशन so a mid oceanic ridge basalt has less TiO2 content and K2O content potassium और titanium oxide. So titanium oxide is very important. तुम्हारो it is a minor oxide. कौन सी तुम्हारो rock रे present था minor oxide था. K2O sometimes major हुए कि sometimes minor हुए depending upon कि को places से अच्छ. K2O both minor आओ major आओ. So एटा तुम्हारा distinguish feature. This feature will distinguish the normal basalt from the mid oceanic ridge basalt. So that means the normal basalt has more K2O content, more alkali content, more titanium content than a mid oceanic ridge basalt. तो गोटे mid oceanic ridge basalt टू एमानकर normal basalt रो अधिक TiO2 और K2O थिबो. मेरा फैक्टर गला तापर तुमरो माइन्यूट फैक्टर किछटा अछि जहा को नेकी डिफाइन करा जाय तुमरो जदी गोटे बासल्ट कहबो ताल तातर ओलिविन पायरोक्सिन प्लाजियोक्लेज एगुरा सब थाए कोन थाए ओलिविन पायरोक्सिन और प्लाजियोक्लेज तार टिपिकली तांकर जो आमे ओलिविन कहि देले कि प्लाजियोक्लेज कहि देले बट प्लाजियोक्लेज मीनिंग होची इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अल्बाइट टू अनोर्थाइट पर्यंत तार कंपोजिशन जदी आमे कहले ओलिविन कहले ताले इट स्टार्टेड फ्रॉम फॉस्फराइट टू फाइलाइट पर्यंत देन which portion whether it is more calcic rich in case of plagioclase or more sodic rich से condition ने गोटे रॉक को तुम्हें calcic कहि परबे बा sodic कहि परबे आमे नॉर्मल कहले plagioclase pyroxene मिसिला कोन हला गैब्रो हला नोराइट हला गैब्रो कंपोजिशन जहा बासल्ट कंपोजिशन से ना बासल्ट इज अ वोल्केनिक वेराइटी ऑफ गैब्रो तो आमे कहले plagioclase plus pyroxene हला गैब्रो आमे कहले कि Olivine plus orthopyroxene है हमारा Harzburgite, but what is the composition of olivine is there? कहना olivine either एटा more iron rich है थिबो ना more magnesium rich थिबो तो सही जिनस उरा एठी तुमरा तुमको distinguish करे पड़िबो in case of this thing. So गोटे MORB condition देखिबा आदि ताले plagioclase तादरे anorthite 40 to anorthite 88 पन थाए. So plagioclase तुम थिबो anorthite 40 to anorthite 88 and this is olivine. So olivine amar रहिबा केते phosphate 65 to phosphate 91 तो को कोन अधिक रोज ताले तुमे देखियो कैल्सिक रिच रहबो anorthite 88 हेला माने अधिक कैल्शियम रहउची phosphate अधिक रहले मैग्नीशियम रहउची बुझबाले सब तो आउ गोटे जो तुम मिड ओशनिक रिज बासल्ट रे तुम ओलिविन तुम प्लाजियोक्लेज ए सब फेनोक्रिस्ट हिसाब से मिले कौन मिले फेनोक्रिस्ट हिसाब से ओलिविन प्लाजियोक्लेज क्लाइनोपैराक्सिन दे आर फाउंड इन फेनोक्रिस्ट कंडीशन तुम्हें नहीं पार किछटा अच्छा जो भाया कि TiO2 है तो समटाइम्स तुम किछटा पार्ट ऑफ द प्लाजियोक्लेज तो तुम्हें भी पाई पार हूँ कौन ग्राउंड मास तमें प्लाजियोक्लेज क्लाइनोपैराक्सिन तुम्हें बहुत फेनोक्रिस्ट ग्राउंड मास रे पाइबो टाइटानियम ऑक्साइड तुम्हें पाइबो ग्राउंड मास रे खाली है टाइटानियम माने तुम्हें कोन पाइबो इल्मेनाइट FeTi ऑक्साइड आयरन टाइटानियम ऑक्साइड को पाइबो आयरन टाइटानियम ऑक्साइड तापर तुमरो स्पिनेल मिल पारिबो है ए सब कंपोजिशन तुमको खाली किछटा डिस्टिंग्विशिंग फीचर मन रखे पड़ो ता सहित लॉन्ग क्वेश्चन लिखबाले तुम किछटा आंसर एठू
मन ही रखा पड़ो आदर माने पर्टिकुलरली किसी लॉजिक नहीं जे कि तुम्हें कौन पाई एठी मिलुची कौन नहीं एटा सिंपल कि ऑल द कंपोजिशन डिपेंड्स ऑन द सोर्स थिंग सोर्स जिनस कौन अच्छे सोर्स रे कौन कंपोजिशन अच्छे सोर्स रो जहाँ कंपोजिशन अच्छे से अनुसार से प्रोड्यूस करबो होची सोर्स रो कंपोजिशन तुमको डिटरमाइन करिया कहले तुमको कि हमरो पूरा ओसेनिक क्रस्ट को स्टडी करिया पड़िबो ताको हम कहते तुमरो जो ओसेनिक क्रस्ट हमरो ओफियोलाइट बोली सीक्वेंस कह जाए ओफियोलाइट सीक्वेंस पूरा तुमको स्टडी करिया पड़िबो कि को जगह रे कोन लेयरिंग अछि हैला बट तुमर एठी ए लेवल एते रिक्वायरमेंट नहीं तुम खाली नॉर्मल ए जिंस पूरा मन रखियो सो तुम नोट्स रे अच्छी जहाँ सब जिनस में खाली कोटा फेनोक्रिस्ट मिले कोटा तुम ग्राउंड मास रे मिले थोड़ा कंपोजिशन कौन कौन अच्छी से सब मन रख another thing होची कि there is a general correlation between anorthotic content and spreading rate हला spreading rate जोटा कहली कोटा faster spreading reach होची कोटा slower spreading rate होची जो बासल्ट मिले तार अनर्थेटिक कंटेंट केते अछि से अनुसार जणा पड़े जे कि कोटा फास्टर स्प्रेडिंग रेट कोटा स्लोअर स्प्रेडिंग रेट सो अनर्थेटिक कंटेंट इट रिप्रेजेंट्स स्प्रेडिंग रेट सो स्प्रेडिंग रेट तुम्हारा अनर्थेटिक कंटेंट इंडिकेट करियो बुझ पाछो अनर्थेटिक कंटेंट होची कोटा फास्टर स्प्रेडिंग रेट कोटा स्लोअर स्प्रेडिंग रेट जदि फास्टर स्प्रेडिंग रेट अछि अनर्थेट तुम्हारा 65 रो 88 भीतर रहबो माने मोर अनर्थेट रहबो पर 65 टू 88 भीतर रहले होची कोन फास्टर स्प्रेडिंग रेट फास्टर स्प्रेडिंग रेट रे अनर्थेट रहबो कोन 65 रो 88 भीतर रहबो स्लो रे 75 रो 92 रहबो स्लो रे अनर्थेटिक कंटेंट 75 रो 92 रे जिते अनर्थेटिक कंटेंट डिक्रीज करिवो जिते अनर्थेटिक कंटेंट को डिक्रीज करिवो माग्मा रे सेते से क्रिस्टलाइज हे हिजिवो सेते माग्माटा को आबो क्रिस्टलाइज हो काना इनिशियली तमोर अनर्थेटिक कंटेंट 100% हिसाब रे थिबो कहना हायर टेम्परेचर रू लो टेम्परेचर को आसो जेते बेले तार अनर्थेटिक कंटेंट को आबो डिक्रीज करिवो जार अनर्थेटिक कंटेंट लेस रहयो सी हबो मोर इवॉल्व जोला जार मैग्नीशियम आयरन कंटेंट लेस रहयो सी अधिक क्रिस्टलाइज कर जेछि कहना फर्स्ट मेंबर को मान क्रिस्टलाइज करियो मैग्नीशियम आयरन क्रिस्टलाइज करियो फर्स्ट मेंबर कैल्शियम क्रिस्टलाइज करियो तो जदि SiO2% तुम इंक्रीज करछो ताले SiO2% जेते अधिक SiO2 बढ़िबो माने मैग्मा सेते इवॉल्व करियो माग्मा हेते इवॉल्व करियो बुझो ना नहीं तो सेति पे तुम एटी देखिबो यदि हमर फास्टर स्प्रेडिंग रीज रे जेति की रहउची अनर्थेटिक कंटेंट स्लो स्प्रेडिंग रेट ताडो अधिक रहि परियो सेति पे फास्टर स्प्रेडिंग रीज magmas are more evolved than slow spreading रीज so right faster spreading basalts are more evolved than slow spreading basalt